आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। जब कलेक्टर नहीं आए ज्ञापन लेने तो अर्धनग्न होकर सिर के बल उल्टे होकर किया किसानों के साथ विधायक ने विरोध। विधायक बाबूलाल चंडेल आए किसानों की समस्याओं को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन देने श्योपुर कलेक्ट्रेट। 2.5 घंटे हंगामे के बाद भी नहीं आए कलेक्टर तो दरवाजे पर ज्ञापन चिपका कर लौटे विधायक और किसान। किसानों की समस्याओं से जुड़े मुद्दों को लेकर सोमवार को उनके साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे कांग्रेस विधायक बाबूलाल चंडेल उस वक्त भड़क उठे जब कलेक्टर राकेश कुमार श्रीवास्तव ने ज्ञापन लेने के लिए किसानों के बीच आने से इनकार कर दिया। इसके बाद उन्होंने कलेक्टर के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए अर्धनग्न हालत में सिर के बल उल्टे होकर उनका विरोध शुरू कर दिया। विधायक और किसानों ने करीब 2 से 2.5 घंटे तथा कलेक्ट्रेट के बाहर जमकर हंगामा करते रहे, लेकिन कलेक्टर भी जिद पर अड़े रहे। इसके बाद किसानों के ज्ञापन को कलेक्ट्रेट के दरवाजे पर चिपकाकर विधायक कलेक्ट्रेट से वापस लौट गए। गौरतलब है कि सोमवार को मुंजरी बांध का काम शुरू कराने, समर्थन मूल्य पर बेचे गए गेहूं का बोनस और चंबल प्रोग्रेस वे की जद में आने वाली किसानों की निजी भूमि का 4 गुना मुआवजा दिलाए जाने की मांग को लेकर जिले के किसान कांग्रेस विधायक बाबूलाल चंडेल को साथ लेकर सोमवार को कलेक्टर पहुंचे। तभी ज्ञापन लेने एसडीएम रुपेश उपाध्याय किसानों के बीच आ गए। इस पर विधायक ने कलेक्टर श्री श्रीवास्तव को ज्ञापन लेने के लिए कहा, वहां आने के लिए कह दिया। इसके बाद अपर कलेक्टर ज्ञापन लेने पहुंच गए, जिन्हें देख विधायक भड़क उठे और उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि कलेक्टर को ज्ञापन लेने भेजिए, हम उन्हीं को ज्ञापन देंगे। इसके बाद भी कलेक्टर ज्ञापन लेने नहीं आए तो वो नाराज होकर हंगामा करने लगे। विधायक और कुछ किसान अर्धनग्न हो गए। तभी विधायक सिर के बल खड़े हो गए। विधायक काफी देर तक सिर के बल खड़े रहे, लेकिन कलेक्टर श्रीवास्तव ने उनकी एक नहीं सुनी, जिसके बाद नाराज विधायक किसानों के साथ कलेक्ट्रेट की दीवार के बाहर किसानों के ज्ञापन को चस्पा करवाकर वापस लौट आए। किसान संगठन के अध्यक्ष रामजी लाल मीणा का कहना है कि उन्हें जमीन के बदले जमीन नहीं बल्कि 4 गुना मुआवजा चाहिए और मुजरिम बांध का निर्माण भी स्वीकृत किया जाना चाहिए। कांग्रेसी विधायक बाबूलाल चंडेल का कहना है कि वो 2 घंटे तक किसानों की समस्या को लेकर कलेक्ट्रेट के बाहर बैठे रहे, लेकिन कलेक्टर अपनी मनमानी के चलते किसानों के बीच भी नहीं आए, जिसका विरोध करते हैं। श्योपुर से राहुल गुप्ता की रिपोर्ट। हमारी समस्या थी, धरती माता से हमारा पेट भरता है, हम राष्ट्र का भी पेट भरते हैं। 4 घंटा हमने इंतजार किया जिलाधीश कलेक्टर महोदय का, तो पता चला है कि छोटे कर्मचारी को भेजा गया है और कलेक्टर साहब बंगले में सो रहे थे। फिर ऑफिस में बैठे तानाशाही और लोकतंत्र जैसी चीज़ ख़त्म कर दी। किसानों से कहा कि कोई ज्ञापन नहीं है, एक वक्त ऑफिस में आ जाए। किसान चाह रहे थे कि हमारी समस्या को हमारे सामने कलेक्टर को एक ज्ञापन दें जिससे सरकार के पास पूगे। वो चंबल एक्सप्रेस का मामला है। चंबल एक्सप्रेस में ये जो प्रोजेक्ट बना, इसमें इनकी ये नीति है कि किसानों को भेड़ में इनको पट्टा दे दिया जाएगा और भेड़ में कोई ज़मीन नहीं है। आज तक कोई जो सरकार ने पट्टा दिया किसी को ज़मीन नहीं मिली है। भाई भाइयों में कत्ल होगी, एक दूसरे में हत्या होगी और हमारा अमन चैन जो जिला है वो ख़त्म हो जाएगा। तो आज मुझे ये देखने में मिला है कि में राजनीतिक होती है, ज्ञापन देने का लोग एक ज्ञापन देने का तरीका होता है और एक ये तरीका आज लोकतंत्र बिल्कुल ख़त्म कर दिया। ज्ञापन भी देने में असमर्थ है और ये आपके सामने जो धरना प्रदर्शन है, किसान नंगन होके प्रदर्शन कर रहे हैं, फिर भी ज्ञापन नहीं लिया। तो हमारा ज्ञापन हमने दीवालों के चिपका दिया है, मीडिया भाइयों के सामने ज्ञापन चिपका हुआ है। ये लोकतंत्र खतरा में है और प्रदेश और देश खतरा में है। किसानों के साथ छलावा किया जा रहा है, किसानों की हत्या कराने में ये मजबूर हो रहे हैं और ऐसे में हम आगे के लिए हमारी जो किसान संघर्ष समिति जो बनी है उसमें हमारा मुद्दा 4 गुना हमें मुआवजा मिले, जिससे हम कहीं भी ज़मीन खरीद के हमारा परिवार का पेट भर सके। और ये हम तय करेंगे, इस लड़ाई को हम दिल्ली तक लड़ेंगे, जब हमारी जान भी जाएगी, किसानों की चली जाएगी। वैसे भी हम मर गए, हमारे पास ज़मीन चली गई तो किसानों के पास रोटी भी नहीं है। इनकी तो ये स्थिति है कि चावल देने में भी ये मजबूर है। और हमारी जो किसानों की समस्या होती है, कोई नामांतरण कोई चीज़ें होती है, जो पैसे देता है वो पटवारी काम करता है। आज तो एक पटवारी ने इतना कह दिया कि आप अधिकारियों से बात करो, वो हमसे % मांगता है। वो है बिट्टलपुर का पटवारी। हमारे यहाँ जो चंबल एक्सप्रेस रोड जो निकाला जा रहा है ना, तो किसानों की भूमि अधिग्रहण की जा रही है, उसके बदले में उबड़ खाबड़ ज़मीन दी जा रही है। हमें केंद्रीय सरकार की गाइडलाइन के अनुसार 4 गुना मुआवजा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। रोड का हम बहिष्कार नहीं कर रहे हैं, हमें हमारा हक चाहिए बस।
और आज जो है कलेक्टर साहब ने हमारा 4 घंटे से इंतजार करवाया और ज्ञापन नहीं लिया। क्या कारण रहा जिससे तुम्हें अर्धनग्न होकर के बैठना पड़ा? प्रशासन सुन ही नहीं रहा तो हम क्या कर सकते हैं इसमें? 4 घंटे से हम 4 घंटे के आ रहे हैं, कलेक्टर साहब सो रहे हैं, कलेक्टर साहब आए ही नहीं तो क्या करें? जब ये किसानों की जिंदगी मौत का सवाल है।